हेलो जी, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हसन मोगल। जुम्मे का दिन है और सुबह सुबह ये वाला मौसम, माशाल्लाह। हल्की फुल्की बारिश हो रही है और सुबह के इस टाइम 6 बज रहे हैं। यार ये वाइब्स ही अलग होती हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो बारिश होती है ना, उसकी खुशबू और वाइब्स बहुत ही डिफरेंट फील कराती हैं। जैसे कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी दिन स्टार्ट हुआ। आज फ्राइडे का दिन है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। होपफुली हमें बारिश मिलेगी आज बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा जब से सुबह उठे मौसम जब चेंज होता है तो थोड़ी सर्दी लग रही है, और मतलब अपर या जैकेट टाइप वाला मौसम हो रहा है। तो थोड़ा जब सर्दी आती है तो थोड़ा गले, सर्दी आई भी नहीं है बेसिकली, वैसे ही मौसम चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो थोड़ा सा जो है ना गले में फील हो रहा है कि गले में जो है ना इन्फेक्शन सा हो जाएगा। तो अभी हम बस चलते हैं, दिन स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी से वो थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी, तो आगे पूरा दिन निकालना पड़ेगा। तो अभी बस चलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं और फिर जो है बाकी आप लोगों से कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी मैं आपको वीआईपी एक चीज़ चेक कराता हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं और मौसम देखें कितनी बारिश हो रही है। टाइम हो रहा है 11। तो ह्यूस्टन का वेदर जो है इसी तरह अनएक्सपेक्टेड होता है, पता ही नहीं चलता कब बारिश हो गई, कब गर्मी इतनी होती है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ की ख़ास तौर पे। भाई अभी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ के मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, नमाज के बाद फिर बात करते हैं। तो भाई अभी अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ी तो फिर अपॉइंटमेंट लिया हुआ था 3:45 का बालों का, और अपॉइंटमेंट के लिए हमने जाना है यहाँ पे अली बाबा। सो ये प्यूरी ह्यूस्टन की एक फूड स्ट्रीट टाइप जगह है, मूसा कॉलोनी कहते हैं इसे। सो अभी हम चलते हैं, बाल कटवाते हैं। तो बाल कटवाने के बाद जो है बात करते हैं। तो भाई बाल कटवा लिए हैं अभी। तो गया था, उसके बाद उसने बोला भाई ये अभी सेटिंग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक जो है ना एक एडवेंचर ट्रिप पे जाना है। तो उसके बाद जो है मैंने बोला चलो उसके बाद आके फिर मज़ीद जो है कटवा लेंगे। तो बोला अभी अगर कटवाओगे तो फिर बहुत ही छोटा, मतलब सही नहीं लगेंगे। तो मैंने बोला कि भाई जो जैसा भी है कर दे बस। तो फ़िलहाल अभी उसी जगह खड़े हुए बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। जैसी बारिश रुकती है तो फिर चलते हैं। बेसिकली ये जो है ना मूसा कॉलोनी का बैक साइड है, और मूसा कॉलोनी वो वाली जगह है सारी जहाँ सारे फूड ट्रक्स खड़े होते हैं और ये सब। और यहाँ पे जो है अशर निहारी और हुक्का सोशल बना हुआ है। तो ये पूरा बेसिकली प्लाज़ा कहलाता है। और ये कैफ़े यास्मीन यहाँ का सबसे पुराना और सबसे फेमस, मतलब फेमस फूड वाइज तो नहीं, बट ये क्या पुराना है तो इसलिए बस फेमस है। और ये मस्जिद। अब सीन ये है कि यार मुझे इस रोड से उस रोड पे जाना है, मेरी गाड़ी वहाँ पार्क हुई है, और वहाँ से इधर तो आ गए बड़ी तेज़ बारिश में। अब मैंने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी थी। मैंने बोला यार जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फिर यहीं से पैदल चले आएंगे, बट बारिश है रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि अब ये एक टास्क है, हमें वहाँ तक पहुँचना है इसी सिचुएशन में। तो भाई जैसे अभी अभी घर पहुँचे, बस ये कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फ्रेश होकर फिर जिम जाते हैं। क्योंकि बाल वाल हेयर कट लिया है तो राइट सी बात है, उसके बाद हेयर कट के बाद फ्रेश होना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अभी जिम के लिए। अच्छा जी, तो फ्रेश होने के बाद जिम के लिए तैयार हो गए। तो जिम के लिए जाया जा रहा है, और ये कि बारिश स्टिल हो रही है, सुबह से ये कंटिन्यूसली हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और आई थिंक रात तक ही है, आज पूरा दिन बारिश का ही फोरकास्टिंग में तो था ही। तो ये है कि पूरा दिन बारिश ही हो रही है। तो अभी हम जिम चलते हैं,
आज वैसे भी मैंने ये वाले शूज़ पहन लिए क्योंकि थोड़ा कार्डियो करना था। फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा फोकस होता है कार्डियो पे करने का, तो ये है कि वरना नॉर्मली मैं दूसरे शूज़ पहनता हूँ तो उस पर इतना मतलब ज़ाहिर सी बात है रनिंग करनी होती है तो थोड़ा पेन होता है। इसमें यह है कि बिल्कुल कंफर्टली जो है ना आप आराम से रनिंग कर सकते हो। ये होका वालों के तो ये इसीलिए स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए बने। बिस्मिल्लाह। सभी चलते हैं जल्दी से जिम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट बोल रहा हूँ सॉरी 3-4 मिनट की ड्राइव है। तो बस अभी हम चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलो अच्छा है आज बारिश हो गई, इसी बहाने गाड़ी वॉश हो गई, बट यार स्टिल अभी अंदर से भी गंदी है। देखते हैं अब वो एडवेंचर ट्रिप करके आने के बाद ही इसको वॉश कराएंगे एक ही दफ़ा। अभी चलते हैं जिम। नॉर्मली मैं इसी टाइम शाम 5-6 बजे तक जिम जाता हूँ, तो ये है कि फिर आराम से आप 2-2.5 घंटे जो है ना वहाँ पे रह के आराम से अपना वर्कआउट करो। ये कि वैसे भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे को आज मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैं बिरयानी ट्राई करूँ। यहाँ पे मिलती तो वैसे पूरा वीक ही है, बट स्पेशली फ्राइडे वाले दिन जो है ना बीफ बिरयानी होती है, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था आज जो है कि बीफ बिरयानी ट्राई करूँ। बट आई ऑलरेडी एट, आई थिंक मैंने कब खाई है, मंडे या ट्यूसडे को मैंने खा लिया, क्योंकि मैं नॉर्मली अब जो है वीक में एक ही दफ़ा ये कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही जो है ना एक्चुअली मैं बिरयानी बहुत पसंद करता हूँ, तो बिरयानी के आगे जो है ना सब फेल है। तो यहाँ पे वो एक जगह मैंने ट्राई करी थी तो मुझे वहाँ की बिरयानी बहुत पसंद आई थी। तो बस ये कि हर रोज़ ही तकरीबन वीक में 2-3 दफ़ा जो है ना आपका भाई बिरयानी खाया जा रहा है। तो खैर फिर मैंने उसके बाद सोचा नहीं भाई अब जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। तो आज वहाँ बनी थी तो क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने बोला यार फिर जिम भी है वर्कआउट भी है तो फिर फ़ायदा क्या है कि आपने खा लिया। तो उसके बाद जो है बात तो वही हो गई, वो सारा आपका जो है लोअर ऐप में जाके जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है। जितनी मेहनत आपने कैलोरीज बंद करी वो फ़ायदा तो है नहीं। और भाई वर्कआउट तो ज़रूरी है, एटलीस्ट मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट कोई इंसान अगर जॉब वॉब का बहाना है जिसका फिर भी वो एटलीस्ट दिन में वीक में 3 दफ़ा तो वर्कआउट करे भाई। और सिर्फ वर्कआउट से खैर कुछ नहीं होता, साथ में बस वो 2 चीज़ें लाजमी कर लें। एक तो वो शुगर अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। ऑब्वियसली सी बात है, बीइंग एन एशियन लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो लोग हैं वो मीठे के आगे तो मुश्किल है उनके लिए। बट ये है कि अगर वो स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा भी करें, जैसे थोड़ा सा खा लें, जब जाहिर सी बात है एकदम तो नहीं छूटता शुगर मतलब इनटेक उसका, तो अगर जहाँ वो थोड़ा डाउन फील करना थोड़ा सा खा ले। बट ये नहीं पूरे गुलाब जामुन तो कस्टर्ड तो उनकी चीज़ें सारी वो खाते हैं। तो ये जो है ना बड़ा आपका 70% जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारी हैं वो ज़्यादातर शुगर और जो ऑयल है ना वो है। आप कुछ ना वर्कआउट भी चले आप कम कर रहे हो, बट आप एटलीस्ट कम से कम अपनी ज़िंदगी से शुगर को निकाल दो भाई, या उसका इंटेक बहुत कम कर लो। कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लो कि अगर चलो शुगर आज एक दिन ले ली तो उसके ऊपर आपने ब्लैक कॉफ़ी का कप पी लिया तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो भाई ये बहुत बाद में जाके पता चलता है इंसान को। हम लोग जैसे वो निहारियाँ पाए वो इतना कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, तोबा पूरा। अब मेरी आदत तो ऐसी हो गई है कि मैं जब भी ये खाने खाता हूँ ना सबसे पहले जो है ना उन खानों में से ऑयल निकाल के मेरा फेंकता हूँ, मतलब ड्रेन आउट करता हूँ। तो भाई काइंडली जो भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि भाई ज़िंदगी से अपनी है ना शुगर, आर्टिफिशियल शुगर जो है ना निकाल दें। ख़ास तौर पर नेचुरल भी है कि फ्रूट की फॉर्म में ले लें, बट उसमें भी ये है कि एक इंटेक अपना नॉर्मल रखें कि जहाँ आपको डिजीनेस फील हो रही है। ऑब्वियसली सी बात है एकदम से आप छोड़ोगे तो वो डिजीनेस और बॉडी में चेंज तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसका बेहतर है लिए कि थोड़ा सा आप ले लो। जिम हम पहुंच गए, बॉटल हमने उठा ली अपनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह। और हमें
भागना है अंदर बिल्कुल, क्योंकि बारिश हो रही है तेज़। और ये बस जो है ना यहाँ पे एक ये होता है कि आपको जो है ना पहुँचना होता है। तो ये आप पहुँच गए जिम में। तो भाई अभी हम जिम में आ गए। इसलिए कि आपको जो है ना भाग भाग के पहुंचना पड़ता है। अभी चेंज वेंज कर लिए, तो आप लोगों से थोड़ी देर में वर्कआउट के बाद मिलते हैं। फिर हमने एक जगह जाना है, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, तो उस जगह फिर बाकी मैं आफ्टर वर्कआउट आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ चल रहा है। तो भाई अभी जिम से फारिग हो के गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम ये पापा मार्ट एक खुला है, अली शेख खानी में ग्रॉसरी मार्ट खुला है, जो 24 आवर ओपन है। और लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था ये आई थिंक पहला है यूएस में, पहला नहीं है, ह्यूस्टन में ये पहला है शायद। बाकी वैसे यूएस में शिकागो में और बाकी न्यूयॉर्क कहीं इधर उधर ओपन हुए हैं इस तरह के देसी ग्रॉसरी स्टोर जो 24 आवर ओपन है। बट ये जो ह्यूस्टन में जो है ना ये पहला है। तो अभी वहाँ विज़िट करते हैं, चल के देखते हैं कि कैसा है, और फिर वहाँ पे चल के आपसे जो है ना बात होती है। तो अभी जो है फिर चलते हैं, थोड़ा ग्रिल, भूख भी लग रही थी और थोड़ा ग्रिल टाइप खाते हैं जाके, क्योंकि डाइट की वजह से थोड़ा ग्रिल टाइप खाने का दिल कर रहा है। तो हमारे दोस्त हैं हम्माद भाई, उमर भाई और हमज़ा भाई, उनका फूड ट्रक है अंगीठी के नाम से। तो वहाँ चल के उनको, वैसे तो मैं फ़ोन पे ही ऑर्डर दे दिया है उनको, तो ये कि चल के फिर वो भी ट्राई करते हैं। और उसी के पास जो है पापा मार्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से जाके ग्रॉसरी भी करनी थी थोड़ी बहुत। तो मैंने बोला चलो आज चल लेते हैं और वहाँ के देख भी लेंगे कि किस तरह का क्या सिनेरियो है, किस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो बस अभी जो है फिर चलते हैं फटाफट। रास्ते में ही जो मस्जिद थी, तो मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, तो इशा का भी टाइम हो रहा था। मैंने बोला चलो नमाज़ पढ़ लें, तो बस नमाज़ पढ़ते हैं अभी। तो भाई नमाज़ पढ़ ली है, बस अब डायरेक्ट जो है वहाँ पे चलते हैं जहाँ हमने जाना है, लेके आप लोगों को। वैसे यार नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना सुकून, एक अलग ही वाइब आती है आपको, बहुत ही कोई एक ऐसा लगता है जैसे टेंशन ख़त्म हो गई है। और अगर आपकी कोई नमाज रह जाए, तब कोई मिसाल के तौर पर मगरिब इशा वगैरह, तो बस एक दिमाग में चलता रहता है यार कुछ गड़बड़ है। तो भाई मशवरा यही है, कुछ भी हो जैसे तैसे करके जो है ना फ़र्ज़ तो एटलीस्ट आप पढ़ लो, फ़र्ज़ तो आप पढ़ लो, बाकी जो है आप बाद में करते रहना। बट ये कि फ़र्ज़ स्टार्ट करो, बाकी तो खुद ब खुद ही मामला सेट हो जाते हैं। अच्छा भाई, तो ये जो देख रहे हैं आप वर्ल्ड फूड मार्ट, ये यहाँ का जो है ना किसी टाइम पे, यानी आज से कुछ महीने पहले यहाँ का ये जो है ना इम्तियाज़ या मेट्रो होता था। तो आधा ह्यूस्टन कम से कम जो है ना यहाँ पे पूरा ग्रॉसरी लेने आता था, और किसी रीज़न्स के बाद जो है ना ये बंद हो गया, और ये जो है अब पता नहीं वापसी सुनने में आ रहा नहीं ओपन होगा, वल्लाह आलम। तो खैर, तो इसके ऑल्टरनेट जो है ना अब वहाँ पे जो है वो पापा मार्ट खुला है, तो अभी वहाँ चलते हैं। अच्छा, ये जगह जो है बोर्ड बेसन है, सही है। तो बोर्ड बेसन ये पाकिस्तान वाले बोर्ड बेसन से इंस्पायर होके रखा हुआ है। ये यहाँ पे जावेद निहारी भी है, बट ये वो वाली जावेद निहारी नहीं है जो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा खासा ये जो है ना काफ़ी बड़ा था ये,
मतलब ह्यूस्टन का काफ़ी बड़ा ये ग्रॉसरी स्टोर था। ये रहा जावेद निहारी, इसके बराबर में ये पूरा अभी दिखाता हूँ मैं, उतर के गाड़ी पार्क कर लूँ। वो रहा पापा मार्ट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये पूरे जो है यहाँ पे फूड ट्रक्स खड़े होते हैं। भाई पाकिस्तान वालों जो रेहड़ियों पे बेचते हैं ना, वो लोग बहुत लकी हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है आप रेहड़ियों पे चीज़ें बेचो। यहाँ पे आपको फूड बेचने के लिए प्रॉपर लाइसेंस लेने पड़ते हैं। बहुत मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, 5-6 तरह के तो लाइसेंस है कि इससे इजाज़त लो, उससे इजाज़त लो, देन आप जाके जो है ना वो फूड ट्रक डालते हो। तो ये सारे फूड ट्रक हैं, ये पूरा बोर्ड बेसन है। अभी हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, क्या हाल है? हमाद भाई ऑर्डर तैयार कर दिया था आपने? चलो ठीक है, फिर मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ, पापा मार्ट से होके। सही है, चलो। तो ये है पापा मार्ट। और ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। खैर अब वो इतना ही हो सकता है, उसकी तरह तो बन नहीं सकता ये वर्ल्ड फूड की तरह। बट ये कि सारी पाकिस्तानी चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगी इजीली। यार ये अपना सेक्शन नहीं है भाई। मुझे लेनी थी चिकन कहाँ से होगी? पाकोला। तो अभी देखते हैं चिकन कहाँ है। चिकन का फ्रीज़र अभी बन ही रहा है, चीज़ें अभी आएंगी। यार ये सब बंद ही करा हुआ है इन्होंने, शायद कोई काम भी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी। आई थिंक अभी प्रॉपर हुआ नहीं, क्योंकि मीट सेक्शन तो बना हुआ ही नहीं है। बना हुआ था मतलब उधर, बट अभी तो नहीं मिल रहा फ़िलहाल। ये वाइट पुलाव नहीं, ये तो नहीं चाहिए। गार्लिक पेस्ट चाहिए था, बट ये तो दूसरी शान का नेशनल का चाहिए, नेशनल वाला ये रहा। एक ये चाहिए था, ये ले लेते हैं। और क्या लेते हैं, और क्या यार, ये कपकेक जो है ना, बहुत खाए हैं स्कूल लाइफ में ये। यहाँ कितने का भी? $299। अच्छा जी। हो डेयरी मिल्क भी है, $399। नहीं भाई, दूर रहना इन चीज़ों से फ़िलहाल। हनी लुक्स गुड, हनी ले लेते हैं। हनी कुछ अच्छी चीज़ है। अच्छा कौन सा वाला लें? नेचुरल लें, ग्रेड ए, ग्लूटेन फ्री ग्रेड ए, 100% प्योर। ये वाला ले लेते हैं, नेचुरल। बचपन में डब्बे देखते थे तो इनके अंदर से जो है ना सुई धागे निकलते थे। आज जब और लेते हुए सोचते थे लेंगे कैसे, ये कोई आता था बाहर से तभी लेके आते थे ये डब्बे बिस्किट के, तभी मिलते थे। और आज जब लेने की बारी आई, ले सकते हैं तो फिर खाने का दिल नहीं होता। बस यही है भाई। 399 का मिल रहा है ये। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिस्किट, ग्लूको। एंड अच्छा, जैसे ये पाकिस्तान का ग्लूको है ना, वैसे वहाँ पे इंडिया में जो है ना ये पार्ले जी करके आता है। ये वहाँ का जो है ना सेम ग्लूको जैसा है, या टाइगर बिस्किट जैसा। तो ये सिमिलर ही हैं दोनों, बस नाम चेंज है। ये जो है यहाँ का फ्रूट सेक्शन एरिया है। दूध मुझे लेने की ज़रूरत है नहीं, हसीब भाई ले आते हैं। अंडे भी उन्हीं ले आते हैं। या ब्रोकली ले लेते हैं, चलें। तो भाई ये पूरा बोर्ड बेसन है यहाँ। आज ज़रा बारिश हो रही है ना, तो इतना ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ पे वैसे नॉर्मली है ना रश बहुत होता है। तो वहाँ पे जो है ना ये सारा अरेंजमेंट, कॉन्सर्ट्स वगैरह हो जाते हैं। वीकेंड पे मोस्टली रश होता है, बट वेदर की वजह से जो है ना थोड़ा इशू हो जाता है।
और क्योंकि स्पेशली लोग ज़्यादातर वीकेंड पे आते हैं, तो वीकेंड पे हर कोई तो आ नहीं सकता इस सिचुएशन में, इस बैड वेदर में। तो इसलिए आज थोड़ा जो है ना डाउन लग रहा है यहाँ पे सीन। ये मेरे लिए थोड़ा स्पेशल बनता है यहाँ पे, उनको पता है मैं क्या खाता हूँ, तो ट्राई करते हैं। वैसे अच्छा ही होता है हर दफ़ा। बेहतरीन है भाई, जियो मात भाई जियो। सो भाई वी आर बैक। सो जस्ट अभी पहुँचे हैं घर, तो अभी घर जाएंगे, देखते हैं क्या सीन है। बस ये कि रिव्यूज़ उसके फूड मार्ट के दे देता हूँ कि बस सही था, इतना कोई ख़ास भी नहीं था। उससे अच्छे हमारे पास ऑलरेडी पीछे एक और है हमारे, उसका नाम सेवॉय है, तो वो उससे ज़्यादा बेटर था। शायद अभी न्यू ओपनिंग है, तो इट टेक्स टाइम टू थिंग्स बेटर। सो लेट्स सी, एक दो महीने बाद फिर हम ट्राई करेंगे जाके, तो होपफुली चीज़ें बेटर होंगी। बट ये कि चलो अभी फ़िलहाल ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी रुक गई है। आई थिंक कल की फ़ोरकास्ट में तो बारिश है नहीं। आज का ये रूटीन थी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा प्लान है कुछ एडवेंचर ट्रिप पे कहीं जाने का। सो उसमें मेरे 2 दोस्त और होंगे साथ, तो फिर हम जो है मतलब मज़ीद उस पर बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को भी लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। चैनल को लाइक, फॉलो, अब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।